मैं शत्रुपा तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, जीव विज्ञान, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिद्धपुरा। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11वीं का एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट की अस्थायी स्लाइड तैयार करके अध्ययन करना, इसका प्रैक्टिकल कैसे लिखना है ये बताऊंगी। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं प्रैक्टिकल करके नेक्स्ट वीडियो में और डायग्राम बनाकर भी आपको बताऊंगी। आज मैं आपको केवल कॉपी में लिखना कैसे है ये चीज़ आपको बताऊंगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि वेस्कुलर बंडल कैसे हैं। उनको सब एक जैसे चित्र दिखाई देते हैं, चाहे वो एक बीजपत्री का हो चाहे दो बीजपत्री का हो, है ना। तो यही अंतर आज हम समझेंगे कि हमें एक बीजपत्री में जब हम उसकी जड़ की स्लाइड बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का अवलोकन करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आप लोगों की सुविधा के लिए लिखा हुआ है, आप देखें। उद्देश्य: एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट की अस्थायी स्लाइड तैयार कर उसका अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री लिख देंगे। उसके बाद हम जब जड़ को विच्छेदन माइक्रोस्कोप में रखकर देखते हैं तो हमें क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देता है, इसमें सबसे बाहर की जो परत होती है वो इपिब्लेमा होती है। यह एक कोश की मोटी परत होती है जो कि मूल रोम का निर्माण करती है। उसके बाद सेकेंड लेयर होती है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे बाहर इपिब्लेमा है, उसके बाद कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो होता है वो पैरेन्काइमी कोशिकाओं का बना होता है और यहाँ पर हम देखते हैं बीच बीच में अंतरकोशीय अवकाश भी प्रेजेंट हैं। ये इसका मेन कैरेक्टर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हमने कॉपी में लिखा हुआ है कॉर्टेक्स, ये काफ़ी चौड़ा भाग भी होता है। फिर एपिडर्मिस आ जाता है। यहाँ पर हम चित्र में देखेंगे कि ये जो गोला बना हुआ है, इसमें जो ये सबसे ऊपर वाली परत है, ये पतली जो दिखाई दे रही है, ये क्या है? एपिडर्मिस है। यह भी एक कोशीय होती है तथा पैरेन्काइमी पट्टियों के रूप में इसमें स्थूलन पाया जाता है। आप देख रहे हैं जो मोटा मोटा सा स्थान दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस है, इसके नीचे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, यही है। इसमें क्या है? स्थूलन पाया जाता है। कैस्पेरियन पट्टियों के रूप में स्थूलन पाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं पेरिसाइकिल में। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे एक परतीय संरचना होती है। इसके बाद जो सबसे प्रमुख पहचान होती है वो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। आप देख रहे हैं वेस्कुलर बंडल निम्न प्रकार के होते हैं। पहली बात तो रेडियल होते हैं। रेडियल यानी कि रेडियल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं और एक घेरे के रूप में होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडियल। रेडियल रूप में वेस्कुलर बंडल्स का पाया जाना। संख्या कितनी होती है? संख्या 6 से लेकर 20 तक मिलेगी। और इसमें जो है कैम्बियम का अभाव होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने क्या लिखा हुआ है? कैम्बियम का अभाव होता है। ये इसका मेन कैरेक्टर हो गया। कैम्बियम का अभाव का मतलब है कि द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। प्रोटोजाइलम एक्सार्स होता है, अर्थात परिधि के पास बिखरा हुआ होता है। इस तरह से हम यहाँ, और फिर सबसे लास्ट में बीच में पित्त पाया जाता है, पैरेन्काइमी कोशिकाओं का बना हुआ, जिसमें मंड कणों की अधिकता होती है। यहाँ पर हम देखते हैं, आप लोग इसको देख पा रहे हैं। इस तरह से हमारा यह, उसके बाद हम पहचान के लक्षण लिखेंगे और उसके बाद हमारा परिणाम आ जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि यह एक बीजपत्री जड़ है।
तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि हमें अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कॉपी में कैसे लिखना है प्रैक्टिकल को, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी स्लाइड बना करके और माइक्रोस्कोप में कैसे देखना है उसको कैसे पहचानेंगे आप, और उसका डायग्राम भी बना करके, रंगीन डायग्राम बना करके मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। धन्यवाद।